So friends, it's a day 48 of electric vehicle charging station and technicians journey. आज मंगलवार है और तारीख है आज 17 तारीख है, 17 जून 2025 है। अभी धर्मवीर भाई भी साथ में है। तो अभी हमारा EVSC का कोर्स चला हुआ है और टेक्नीशियन का अभी साथ में। और उससे पहले हम लोकेशन बता देते हैं आपको। हम है अभी कैप्टन हाउस कैफ़े बहुत ही प्यारी लोकेशन है। आप यहाँ पे आ सकते हो और कैफ़े के साथ साथ यहाँ की जो लाइफ है, आप एकोमोडेट होके यहाँ पे मतलब घूमने फिरने और इस कैफ़े में स्टे भी कर सकते हो। अगर बात की जाए इस कैफ़े की, तो ये लोकेशन आपको पड़ने वाली है धर्मशाला से मात्र 6 से 7 किलोमीटर के करीब खनियारा में। नियर बाई आपको होटल इंस्टीट्यूट भी, यहाँ पे होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ खनियारा भी यहाँ पे साथ में ही है, वो भी दिख जाएगा। और आज हम आपको बताएंगे डे 48 में हमारी जो है क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। बट उससे पहले हम बता देते हैं कि पिछला ओवरव्यू हमारा था, उससे पहले का ओवरव्यू हम बता देते हैं कि EVSC के अलग अलग मोड के बारे में, अलग अलग चार्जिंग कनेक्टेड के बारे में, कनेक्टेड के साथ जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है कैसे कैसे उनको मेंटेन किया जाना है। PCB के ऊपर हमारा पूरा काम चल रहा है। अभी हम कॉन्टैक्ट 3 तक पहुंच चुके हैं। कॉन्टैक्ट 3 के बाद आगे नेक्स्ट हमारी क्या क्या चीज़ें होंगी, तो सारी चीज़ें हम सीखेंगे A to Z करके। डे 48 चल पड़ा है। अभी जर्नी के मात्र कितने दिन रहे? 30-40 दिन ही, 40 दिन ही रह गए और दिन का भी पता नहीं चल पा रहा है। और इसके अलावा धर्मशाला में बहुत सारी प्यारी लोकेशन है, उनका भी आप एंजॉय कर सकते हो। अगर कंटिन्यू पढ़ाई करने के साथ साथ अगर आप घूमने के शौकीन भी हो तो बहुत अच्छा है। मतलब ट्रैकिंग करने के शौकीन हो तो उससे हमारा माइंड भी फ्रेश रहता है। तो धर्मशाला आप आ सकते हो और चूज़ कर सकते हो। वैसे भी लोकेशन बहुत प्यारी है। मांझी रिवर का जो है नीचे किनारा भी है। बाकी धर्मवीर भाई से हम करेंगे बातचीत। हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ब्रो। कैसे हो? भाई कैसे है मौसम? से बढ़िया मौसम तो अच्छा भाई। बाकी राज्यों में से सबसे बेस्ट है ये वाला। बाकी राज्यों का टेम्परेचर तो 40, 45, 50 है भाई। यहाँ पे टेम्परेचर 22, 23, 24, 27। अब तो मानसून भी आ ही गया है मेरे ख्याल से। अब तो थोड़ा टेम्परेचर और डाउन होगा। तो भाई धर्मशाला में कैसा लगा आपको? कौन कौन से प्लेस विजिट कर लिए धर्मशाला में? और ट्रैकिंग का धर्मशाला में सारा घूम चुके हैं। ट्रैकिंग एक कुछ की हुई है तो बढ़िया चीज़ है सारी। मतलब मज़ा आता है यहाँ पे यार, कूल है यहाँ पे। कौन कौन से प्लेसेस अभी तक आपने देख लिए धर्मशाला में? देखे तो बहुत सारे प्लेस है यार। अब वैसे नाम पर्टिकुलर क्या बताऊँ बहुत सारे प्लेसेस देखे भाई धर्मशाला के अंदर। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो मांझी रिवर है ना, इसी के ऊपर आपको बहुत सारे कैफ़े मिल जाएंगे। अगर आप नेचर लवर हो, सच में नेचर को प्रोटेक्शन देना चाहते हो और नेचर से कुछ सीखना चाहते हो एनवायरनमेंट के प्रति, कैसे कैसे हमारे क्लाइमेट इशूज़ चेंज हो रहे हैं, तो आपको धर्मशाला ज़रूर आना चाहिए। उससे आपको पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे नियर बाई ग्लेशियर है। ग्लेशियर के नीचे ही आपको कैफ़े लाइफ के साथ यहाँ पे बारिश के मामले में देश का सबसे बड़ा और सबसे देश का दूसरा स्थान धर्मशाला को यहाँ पे माना गया है। मासिन राम के बाद, पहले मासिन राम पे है, मासिन राम के बाद जो है धर्मशाला देश का दूसरा स्थान है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे होती है। आई थिंक है ना, दूसरे या तीसरे में। हाँ, दूसरे नंबर पे स्टेशन एंड टेक्नीशियन की जर्नी का। आप भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर HP में ये कोर्स हो रहा है, अगर आप HP से हो तो आपको यहाँ पे धर्मशाला खनियारा जरूर जो है एडमिशन लेनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर में हो या किसी भी स्टेट से हो तो आपके स्टेट्स में जो है कुछ इंस्टीट्यूट है वो इस कोर्स को चलाते हैं, क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड है नाबार्ड वालों की तरफ से। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आप इस कोर्स को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी बिल्कुल फुली स्पॉन्सर्ड है आपका, बिल्कुल भी इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट या खर्चा या कोई फीस नहीं लगेगी। तो सीखिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की फ्यूचर में बहुत सारी संभावनाएं हैं। संभावना कहोगे, फ्यूचर ही यही है। फ्यूचर ही यही है भाई। तो यही आएगा और 2030 तक तो इतना ज़्यादा बूमिंग पे है ना, आपको हर एक कंपोनेंट में इसमें काम मिलने वाला है। फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? ओला इलेक्ट्रिक है, एथर है भाई, बहुत सारी कंपनियां ऐसी है, ठीक है, जो अब EV के अंदर ट्रेंड करेंगी। क्योंकि पेट्रोल और डीजल और तो गवर्नमेंट ने बैन ही कर दिया, रजिस्ट्रेशन अब हो नहीं रहे उनके। अच्छा। तो अब EV पे रजिस्ट्रेशन उन्होंने फुली फोकस्ड किया हुआ है। तो EV पे तो अब ये 90% लोग जाएंगे, क्योंकि उससे हमारा इन्वायरमेंट सेफ है, पॉल्यूशन सेफ है। इतना गंदा जो आप दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, बेंगलोर में जो इतना पोल्यूशन ले रहे हो ना भाई, उससे शुद्ध वातावरण हो जाएगा। थोड़ा आप लोगों की बॉडी के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा होगा, वातावरण के लिए भी अच्छा होगा। और मैं कहता हूँ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों के बाहर हमें एक पेड़ लगाओ, मगर लगाओ जरूर, तभी ये पोल्यूशन और तभी ये जो इतनी गर्मी, जो हीट वेव पड़ रही है ना, तभी ये घटेगी, ऐसे नहीं घटेगी ये।
थैंक यू धर्मवीर भाई। और एनवायरनमेंट इशू के प्रति भी इन्होंने काफ़ी सचेत किया। तो सबसे पहला मकसद इसका यही है कि हमारे जो एनवायरनमेंटल इश्यूज़ आ रहे हैं, डीजल पेट्रोल के कारण गाड़ियों का ईंधन है, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन का सामना इसी से करना पड़ता है, और ख़ासकर इंडस्ट्रियल। तो एनवायरनमेंटल इशू के प्रति जो है हमें बिल्कुल सचेत रहना चाहिए, इनके प्रति प्रोटेक्टिव रहना चाहिए। और प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या क्या काम करने चाहिए वो भी जो है हमें तेज़ी से ये चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी अब हो ये रहा है कि ओवर कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है, तो उस चीज़ से भी हमें बचना चाहिए। पहाड़ खोखले हो रहे हैं, बहुत सारे रोड साइड बन रहे हैं, तो पहाड़ काट के हाईवे बना रहे हो ना, तो आपने जितनी दूर अगर 10 किलोमीटर का हाईवे बनाया, आपने 100 किलोमीटर है, तो उनके बराबर में अगर आप 100 किलोमीटर का हाईवे बनाते तो कम से कम 4000 पेड़ लगाओ। 4000 पेड़ लगाइए, तभी हाँ। सारी चीज़ें रिकवर हो पाएगी। ऐसे आप पेड़ काटते जाओ, हाईवे बनाते जाओ, तो बस एक टाइम ऐसा आएगा सारे यहाँ मर रहे होंगे। राइट। तो एनवायरनमेंट के प्रति अगर आप अवेयर होना चाहते हो, इसके प्रति ये नज़रिया रखते हो, तो हमें जो है ओवर कंस्ट्रक्शन से बचना चाहिए। जहाँ पे भी अगर आप रोड निकाल दो वो भी निकाल दो। तो उसके अलावा हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल, ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की तरफ जो है आगे मोबिलिटी जो मूव होना चाहिए। इसी से हम हो जाओ सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल में। मैं तो यही कहूँगा कि इलेक्ट्रिक है अच्छी, तो देखो हमारे देश के अंदर ना एक खासियत है, कोई भी नई चीज़ आती है ना तो मतलब टाइम लेता ही लेता है। अगर कोई नई चीज़, अगर व्हीकल ईवी आई हमारे देश में लोग से अडॉप्ट करने में लेते हैं 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, जो देखते हैं ट्रायल की मार्केट में क्या है, इसका कैसा फीचर है, कैसा ट्रेंड है, ये सारी कहानी है। मैं समझता हूँ इंडियन मार्केट में ये हर फील्ड में है। आप चाहे तो कंपोनेंट सेक्टर हो, ऑटो सेक्टर हो, मैकेनिकल सेक्टर हो, कोई सा भी सेक्टर हो, इलेक्ट्रिशियन सेक्टर हो, अगर कुछ नई चीज़ आती है तो लोग पहले देखते हैं कि मार्केट में ट्रेंड कितना कर रहा है, उसमें दिक्कतें कितनी है, उसके बाद लोग उसे परचेज करना स्टार्ट करते हैं। और ट्रेंड के साथ सबसे बढ़िया जो अच्छा मैसेज जा रहा है एनवायरनमेंट के प्रति जो है, हमें इससे अवेयरनेस मिल रही है कैसे प्रोटेक्शन करनी है, और इसके आने से बहुत सारी चीज़ें जो है आसान होने वाली है। अभी थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जो चीज़ें स्टार्टिंग में एक्चुअल में होती है उन्हें इम्प्लीमेंट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें हमें सस्टेनेबिलिटी, रिन्यूएबिलिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, कैसे वेस्ट मैनेजमेंट करके हम रिसाइकल करके चीज़ें कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती है एनवायरमेंटल इश्यूज में। इससे हमारा जो है एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा भी रहता है और सजग रहता है। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या होता है। आगे हमारा जो है कॉन्टेक्स्ट या जो भी चैप्टर है आगे की ओर बढ़ चला है। बाकी प्रैक्टिकली भी कर रहे हैं साथ में, जो भी प्रैक्टिकली है साथ में वो सारी चीज़ें, हमारी तमाम सारी चीज़ें ईवी वाले कंसेप्ट में चल पड़ी है। आज हम कर रहे हैं अर्थिंग टेस्ट। अर्थिंग टेस्ट भी किया हमने, चारों साइड से अर्थिंग जो इसके मीटर है उससे हमने अर्थिंग को मापा। सो दिस इज़ द हुडल टी इस्टेट इंस्टिट्यूटेड इन धर्मशाला, और बेहतरीन नज़ारे आप ले पा रहे हो कांगड़ा चाय के। जीआई टैग भी इसे मिल चुका है, 2 से 3 बार मिल चुका है आई थिंक, और अभी भी बरकरार बना हुआ है। तो जीआई टैग मिलना यार इतना आसान चीज़ भी नहीं होती, इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया जो है देखे जाते हैं। और कांगड़ा की बात की जाए तो कांगड़ा में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होता है हिमाचल प्रदेश में। वैसे तो अदर स्टेट्स में भी होता है, पर इंडिया के लिए काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस करती है यहाँ की चाय। और स्पेशली ये जो चाय जाती है ना यूरोपियंस कंट्रीज़, और उसके अलावा यूएसए शायद में भी यूरोपियन कंट्रीज़ तो जाती है, वहाँ पे यहाँ से देख लीजिए एक्सपोर्ट होती है डायरेक्टली। और गार्डन बहुत प्यारा है, आप आ सकते हो, पूरा पर नेचर को सहेजे रखे सवारे। इसके अलावा आपको मांटी स्टेट भी मिल जाएगा धर्मशाला में, जहाँ की मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो धर्मशाला की। डे 48 में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए रजत ट्रैवलॉग से, और इन बेहतरीन नज़ारों के साथ आप बहुत सारी चीज़ें जो है एक्सप्लोर करेंगे, सीखेंगे। साथ में हम बहुत कुछ करने वाले हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल में नए हो, और हमें फॉलो ज़रूर करें फेसबुक और इंस्टाग्राम में। एंड बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत। तो स्टे ट्यून विद रजत ट्रैवलॉग।